नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का हमारे YouTube चैनल UTV क्लासेज में। आज अपन बात करेंगे राजस्थान की एक जानी मानी योजना इंदिरा रसोई योजना के बारे में। इंदिरा रसोई योजना कांग्रेस सरकार के द्वारा चालू की गई है और पहले इसका जो नाम था वो नाम था अन्नपूर्णा रसोई योजना। अन्नपूर्णा रसोई योजना के नाम से ये योजना थी और इसको चेंज करके किसमें परिवर्तित कर दिया? इंदिरा रसोई योजना के नाम में परिवर्तित कर दिया। इतनी बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए। और ये जो योजना है ये EORO एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जो सेकंड पार्ट का एक छोटा सा टॉपिक है, आप खुद देख लेना सिलेबस के अंदर। तो इंदिरा रसोई योजना की जो शुरुआत है उसकी अपन बात करेंगे तो शुरुआत कब हुई? 20 अगस्त 2020 को इसकी शुरुआत की गई। क्यों की गई? इस दिन ऐसा क्या था? राजीव गांधी का, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी का 76वां जन्म दिवस था। इनका जन्म 1944 में हुआ और जन्म दिवस तो 20 अगस्त, ठीक है। 20 अगस्त को राजीव गांधी का 76वां जन्म दिवस जो था उस समय इंदिरा रसोई योजना को राजस्थान के अंदर चालू किया गया। इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है। रख लोगे कब? 20 अगस्त 2020 को। 20 अगस्त 2020 को इतना सा ध्यान रखना है। सब जगह देखो 20 20 20 ही आ रहा है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद मुख्यमंत्री जी का संकल्प था, उन्होंने एक संकल्प लिया इस योजना के तहत। क्या लिया? कि कोई भी भूखा नहीं सोए। अपने राज्य के अंदर कोई भी गरीब व्यक्ति है जो खाने योग्य पैसे भी नहीं कमाते हैं, मतलब बहुत कम पैसे कमाते हैं, गरीब वंचित परिवार से जुड़े हुए जो लोग हैं, जो रात को ऐसे ही भूखे ही सो जाते हैं, 2-2 दिन भूखे सो जाते हैं। ऐसा आपने कई पिक्चरों के अंदर भी देखा होगा, फिल्मों के अंदर, और रियल में भी बहुत सारी जगहों पर ऐसा देखा होगा। तो उनका ये संकल्प था कि कोई भी भूखा नहीं सोए। और रियल में अब तो ये गरीबों के लिए एक प्रकार से योजना मसीहा है, ठीक है। उसके बाद इसका संचालन कौन करते हैं? स्वायत्त शासन विभाग द्वारा इसका संचालन किया जा रहा है। मतलब स्वायत्त शासन विभाग जो है शहरी के अंदर, वो इसका कंट्रोल पूरा कर रहा है। सबसे पहले जब इसकी शुरुआत हुई थी तब ये 213 नगर निकायों के अंदर चालू हुई। और कितनी रसोइयां हैं? तो 358 रसोइयां हैं। इतना आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले कितनी? 213 नगर निकाय में कितनी रसोई? 358 रसोई। कितने रुपए में? 20 रुपए में एक प्लेट, ठीक है। कितने? 20 रुपए में पर प्लेट कॉस्ट उनकी पड़ती थी। पर 12 रुपए जो है वो सरकार के द्वारा अनुदान होता था और 8 रुपए जो है वो स्वयं को, जो खाना चाहता है खाना, उसको देने होते थे। 8 रुपए, ठीक है। इसका जो टोटल खर्च है वो कितना था? 100 करोड़ रुपए पर एनम, पर ईयर, ओके। उसके बाद द्वितीय चरण 18 सितंबर 2022 को सोजती गेट जोधपुर से क्या शुरुआत की गई? 512 रसोइयों की और शुरुआत की गई। तो टोटल मिला के 870 ऐसी कुछ रसोइयां हो जाती है। और उसके बाद जनवरी 2022 में अनुदान राशि जो कि कितनी थी? 20 या 12 थी, उसको बढ़ाकर 25 कर दिया। और अनुदान राशि जो सरकार के द्वारा दी जाएगी वो 12 से बढ़ाकर कितनी कर दी? 17 कर दी गई। लेकिन यहां पर भी उस व्यक्ति को 8 रुपए पर थाली देना पड़ रहा है और यहां पर भी उसको 8 रुपए पर थाली ही देना पड़ रहा है। इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद आप 8 रुपए दे तो रहे हो, 8 रुपए दे रहे हो, तो उसके अंदर खाने के जो विवरण है वो क्या क्या मिल रहा है आपको? खाने के लिए क्या क्या मिल रहा है? अच्छा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, इसके बारे में तो पता रहना चाहिए ना। तो खाने का विवरण जो है वो है 100 ग्राम दाल, 100 ग्राम सब्जी और 250 ग्राम चपाती। चपाती का मतलब समझते हो? रोटी, ठीक है। तो 100 ग्राम दाल, 100 ग्राम सब्जी और 250 ग्राम जो है वो चपाती, और साथ में है अचार। अचार के बिना तो राजस्थान में खाना नहीं रहता है, ठीक है। उसके बाद जैसे ये खाना जो है वो किसी स्थानीय एक क्षेत्र ले लिया, उस क्षेत्र के अंदर उनको मतलब पसंद नहीं आए, तो फिर वो क्या करेंगे? अपनी जो जिला स्तरीय समिति है, जिला स्तरीय जो समिति है, स्थानीय आवश्यकता के अनुसार मेन्यू में क्या कर सकती है?
परिवर्तित कर सकती है, परिवर्तन कर सकती है। ठीक है कि भाई अपने क्षेत्र के अंदर लोगों को ये चीज अच्छी नहीं लग रही है तो जिला स्तरीय जो समिति है वो स्थानीय लोगों की आवश्यकता के अनुसार मेन्यू में परिवर्तन कर सकती है। इतना राजस्थान सरकार के द्वारा छूट दी गई है। उसके बाद बजट 2022-23 के अंदर राजस्थान सरकार का जो बजट 2022-23 है उसमें कितनी रसोई की घोषणा की गई, तो 1000 रसोई की घोषणा की गई और टोटल जो खर्च है वो कितना आएगा, 250 करोड़ का खर्च आएगा। और अभी अपने वर्तमान का लेटेस्ट जो बजट है 2023-24 का कि अपन 2023-24 के अंदर सरकार जो है वो क्या क्या करेगी उसके बारे में अपने को बताया गया है कि 2000 रसोई जो है वो राजस्थान के अंदर खोली जाएगी। 1000 से बढ़ाकर कितनी की जाएगी, 2000, और इसका जो टोटल खर्च है वो कितना आएगा, 700 करोड़। और इस बजट में इस योजना के तहत एक और इंपॉर्टेंट लाइन जो नेक्स्ट लाइन है वो है ग्रामीण क्षेत्रों में विस्तार। मतलब 2023 और 24 जो बजट है उसके अंदर एक लाइन कही गई है कि इंदिरा रसोई योजना जो शहरी थी, जो शहरी क्षेत्रों के अंदर ही उसको विस्तार किया जा रहा था, अब उसको क्या है ग्रामीण की ओर भी लेके जाएंगे, गांवों के क्षेत्रों में भी उसको लेके जाएंगे। इस रसोई की जो शुरुआत है वो कोई भी एनजीओ कर सकता है, कोई भी ऐसी संस्थान है जो गरीबों को खाना खिलाना चाहती है, सेवा देना चाहती है, वो इसके तहत इंदिरा रसोई खोल सकते हैं। और उसके तहत उनको क्या क्या मिलेगा, एक मुश्त तो 5 लाख आधारभूत रुपए मिलेंगे जब वो शुरुआत करेंगे। और उसके बाद उनके भवन निर्माण में, कलर वगैरह में, बिजली बिल वगैरह में, इन सब में पर ईयर कितने मिलेंगे, 3 लाख रुपए उनको मिलेंगे। इतनी बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए। उसके बाद बात करते हैं थाली की, कि थाली जो है वो नगर निगम में कितनी मिलती है, नगर परिषद और नगर पालिका, इन तीनों में थालियां कितनी कितनी मिलती थी। तो नगर निगम की बात करें तो पहले 300 थाली दिन और रात में मिलती थी, और अब जो है वो नगर निगम में कितनी मिलती है, 200 थाली मिलती है। क्योंकि जैसे जैसे रसोइयों की संख्या ज्यादा होती जाती है वैसे वैसे थालियों की संख्या जो है वो कम होती जाएगी, इतनी बात ध्यान रखनी है। उसके बाद नगर परिषद और नगर पालिका, पहले जो है वो 150 थालियां थी और अब कितनी हो गई है, 100 हो गई है। इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है। यहां से एक सवाल भी आ सकता है, इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है और ये भी इंपॉर्टेंट है, इतना ध्यान रखना है। ओके, उसके बाद इसका जो अंकेक्षण है, ऑडिट जो है, मतलब कैसा खाना बना है और सही बना है कि नहीं बना है, मसाला सही से जा रहा है कि नहीं जा रहा है, कोई चीज कच्ची तो नहीं रह रही है, उसका अंकेक्षण कौन करेगा, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग करेगा। उसके बाद उनका क्रियान्वयन कौन करेगा, उनको चलाएगा कौन, तो नोडल विभाग स्वायत्त शासन, और जिला स्तर पर कौन है, कलेक्टर चलाएगा। ठीक है, और उसके बाद जो पॉलिसी है एक रसोई की, इंदिरा रसोई योजना की, कि आप कोई भी पार्टी जो है वो उसके अंदर मना सकते हैं, जैसे बर्थडे पार्टी हो गई, 31st की पार्टी हो गई, जो भी पार्टी आपको मनानी है। ठीक है, तो उसी का ही लुत्फ उठाते हुए सबसे पहले इंदिरा रसोई योजना का जो लाभ उठाया है वो उठाया है किसने, हमारे राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने। इनका जो जन्म है वो 3 मई 1951 को हुआ था। कब हुआ, 3 मई 1951 को किसका जन्म हुआ, श्रीमान अशोक गहलोत जी का जन्म हुआ। और यही नाम अगर किसी को पता नहीं है या ये नाम भी याद नहीं रह सकता है तो फिर आप जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो वो फेल है। तो श्रीमान अशोक गहलोत जी ने 3 मई 2022 को क्या किया, इंदिरा रसोई योजना के अंदर अपने जन्म दिवस के अवसर पर सभी को निःशुल्क भोजन देने की घोषणा कर दी कि भाई जाओ ऐश करो, बर्थडे हमारा है, मौज करो आप लोग। तो श्रीमान अशोक गहलोत जी ने 3 मई 2020 को, कहा जाता है 70वां जन्म दिवस है इनका। ठीक है, तो जन्म दिवस पर निःशुल्क भोजन व्यवस्था इन्होंने की है। उसके बाद इंदिरा रसोई योजना जो है उसका व्यय खर्चा, पूरा योजना व्यय क्या है, तो 50% जो है वो वित्त आयोग अनुदान से होगा और 50% जो खर्चा है वो मुख्यमंत्री सहायता कोष से होगा। इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद कोई भला आदमी रहे राजस्थान में जो दान कर सके, तो वो एक तो जहां इंदिरा रसोई योजना है वहां का जिले का जो बैंक खाता है रजिस्टर्ड, उसके अंदर दान कर सकते हैं और मुख्यमंत्री सहायता कोष के अंदर भी दान कर सकते हैं।
दोनों जो अकाउंट है वो खुले हैं आपके लिए, आप जितना दान करें उतना कर सकते हैं। उसके बाद है पुरस्कार। इंदिरा रसोई योजना को सबसे बेस्ट तरीके से कौन चला रहा है, तो उनके बारे में 2-3 जो है संस्थाएं हैं, जो जैसे पैंथर एजुकेशन सोसाइटी जोधपुर, ठीक है, इनको पुरस्कृत किया जा चुका है। विद्या जन जागरण संस्थान धौलपुर, इनको पुरस्कृत किया जा चुका है। और श्रीनाथ शिक्षण प्रशिक्षण एवं स्वास्थ्य सोशल वेलफेयर रावतसर, इनको क्या किया गया है, पुरस्कृत किया गया है। इतनी सी बात आपको ध्यान में रखनी है। तो इंदिरा रसोई योजना के बारे में मैं जहां तक समझता हूं कि भाई इतनी आपको जो जानकारी है वो अच्छी लगी होगी, ठीक है। और इतनी जानकारी चाहिए एक योजना के लिए, उससे ज्यादा अपने को नहीं चाहिए, ये फुल डिटेल्ड है, ठीक है। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो जरूर लाइक कीजिए और अपने मित्रों को शेयर भी जरूर कीजिए, क्योंकि आप अगर शेयर करोगे तो हमारा हौसला, आवश्यक रूप से आप खुद को पता है कि हमारा हौसला कैसे बढ़ेगा, जब नीचे व्यूज काउंट जो है वो बढ़ेंगे। आप कमेंट भी करोगे अगर आपको कोई समस्या है, तो उससे हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा कि रियल में कोई ना कोई स्टूडेंट बनके हमारा वीडियो जो है वो देख रहे हैं, ठीक है ना। तो धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।